कोई टीकाकार बतलाते भी नहीं थे। मैं कहता था कि श्रृंगी ऋषि धमतरी जिला के सिहावा पहाड़ में आज भी जा देखे उनके आश्रम, उनके कमंडल रखा है। नदी भले दूर में दिखाई देती है मगर वहीं से उत्तम है। और महानदी का नाम चित्रोत्पला गंगा है। संस्कृत में क्या कहा, पुराणों में नाम चित्रोत्पला गंगा, गंगा की एक धारा है। जैसे कुंभ पर्व हुआ ना भी, तो कुंभ अभी की थोड़ी लाखों साल पहले से कुंभ होते आया है। तो कुंभ पर्व पड़ा सन 25 की, जैसे प्रयागराज का पूर्ण कुंभी। तो आसपास के संत महात्मा श्रृंगी ऋषि को अपने गुरु मानते थे, प्रधान, बाकी सब सहायक थे। जैसे अगस्त ऋषि दंडकारण्य में अगस्त प्रधान थे, चित्रकूट में अत्रि ऋषि प्रधान थे, प्रयाग में भरद्वाज प्रधान थे, जैसे छत्तीसगढ़ में श्रृंगी ऋषि प्रसिद्ध थे। तो सब संत महात्मा सोचे बड़े आदमी के साथ जाएंगे तो हमारा भी बढ़िया मान सम्मान, दर्शन पर्सन स्नान होगा, है ना। जैसे कुंभ जा रहे हैं क्या महाराज जी, मैं भी चलूंगा, ऐसे कहते लोग। मैं कहता भैया साथ वाथ में मैं किसी चेला उधर को नहीं ले जाता। हाँ, पतला बता दूंगा, व्यवस्था बता दूंगा, क्योंकि आते हम फिर क्या हुआ, जैसे शिष्य लोग जाएंगे ना तो गुरु जी ये मेरे तरफ का तीर्थ यात्रा में किसी खर्चा उर्चा नहीं लेंगे, है। मगर आजकल जमाना भंडारे का है ना। मैं कहा करता हूँ विनोद में, भंडारा भी खाना कोई शान की बात नहीं है, पर जैसे यज्ञ वगैरह में तो ठीक है। और या खाते तीर्थों में भाई, तीर्थों में नहीं खाना, ये तो आपका गांव घर है। यहाँ यज्ञ में भंडारा तो प्रसाद है यज्ञ का। अब तीर्थ में गए हो, कुंभ करने गए हो, तो भंडारा खाए और 2 पैसा दिए भी नहीं। जैसे राम जन्मभूमि में राम रसोई भंडारा, सोमनाथ मंदिर में, तो वहाँ कुछ दो ताकि फल मिले, वो तो बांटने वाले तो बेचारे आज भी खड़े रहते, आओ जूस पी लो, दूध पी लो, तो वो तो जान रहे हम पुण्य कमाने के लिए। तो वो जब पुण्य कमाएगा तो तुम्हारा पुण्य को ही तुलेगा ना। हाँ, इसलिए सावधान रहो, कहाँ खाना या कहाँ भंडारा नहीं खाना। इसलिए सोमनाथ मंदिर जो है वो वहाँ निर्धारित कर दिया है कि भाई एकदम फ्री में नहीं खाएंगे, है ना। भाई ऐसा दूर दराज से यात्रियाँ हैं तो 20-25 रुपया में खा लो, बढ़िया भोजन, दाल चावल। वैसे ही साईं बाबा शिरडी का 1000 लोगों को भोजन मुफ्त होता है, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, है ना। ऐसा नहीं कि जमीन बैठा बढ़िया टेबल कुर्सी है, तो अच्छा जिस ढंग से चढ़ावा उन लोगों को मिल रहा है, सारे संत महात्मा और संस्थाएं मिली हुई सज्जनों सेवा करने की। हाँ, ये भारतीय संस्कृति है, भूखे को भोजन कराना, इससे बड़ा कोई यज्ञ है नहीं। हाँ, अमेरिका के एक वैज्ञानिक जो पढ़ लिख के वैज्ञानिक हुआ, वो लिखता है अपने संस्मरण में, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो बहुत गरीबी थी, 600 रुपया किराया में मकान लिया अमेरिका में। तो किराया पटाता तो भोजन का खर्च नहीं दे पाता, और भोजन करता तो किराया नहीं पड़ता। क्या करें, पढ़ना जरूरी है, गरीबी थी। तो अमेरिका में एक संस्था थी, भारतीय संस्कृति हरे राम और हरे कृष्ण वाले, समझ गए होंगे वो संस्था, है ना, ढोलक बजाते रहते थे। वो उनकी जो संस्था थी वो फ्री में उस समय भोजन कराता था। आज से 50 साल पहले की बात, लिखा है वो वैज्ञानिक। तो मेरे को जब मालूम पड़ा तो मैं वहीं चला जाता था, फ्री में लोग आग्रह से खिलाते थे, भारतीय संस्था। तो इस प्रकार मैंने मंदिर के प्रसाद खाके पढ़ लिख के मैं आज वैज्ञानिक बना। और इसीलिए कहा कि भारतीय संस्कृति में हिंदुओं के धर्म में ही किसी को भोजन कराने की जो महिमा वो जानते हैं, अपने स्वयं भूखे रख करके दूसरा खिला। विदेशों में तो उन्हें क्या करना है। वो अमेरिका वैज्ञानिक संस्मरण लिखा है।
हरे राम हरे कृष्ण वाले संस्था आज तो बहुत व्यापक रूप में कई जगह उनके मंदिर भंडारे है। अभी कुंभ में जैसे 1 लाख आदमी को अदानी जी भोजन कराते थे और इसमें आधा इन लोगों का शेयर था, आधा खर्चा है? क्या नाम है संस्था का? हरे राम वाले है? हाँ तो वही संस्था के ओर से आधा खर्चा वो देते थे। अब 1 लाख लोगों